और हरियाणा का इतना समूह इससे पहले मैंने केवल सालासर के मंदिर में देखा है। सबसे पहले जय श्री बालाजी। मैं मेरे गुरुदेव को प्रणाम करते हुए बात शुरू करने जा रहा हूं। मेरे सामने मेरी तरह गांव से आए वो मेरे साथी और बच्चे बैठे हैं जो छोटी छोटी आंखों में गांव की चौपाल में बिल्कुल एक गांव के गोधुली की बेला में जो अपने घर में बड़े बनने के सपने पालते हैं, तो उनकी कई बार हिम्मत नहीं पड़ती कि हम बड़े सपने देख सकते हैं दोस्तों। बट ये सत्य है कि जब भी किसी गांव की प्रतिभा को मौका मिला है तो उन्होंने उन टैलेंटेड उन्हीं प्रशिक्षित लोगों को पीछे किया है जिनके पास पैसा ज्यादा था, ज्यादा बेटर कोचिंग थे, प्रशिक्षण थे, ज्यादा बेटर सुविधाएं थी। मैं इस किस्से को यदि आपके प्रांत से, हरियाणा और पंजाब दोनों एक प्रांत, आपके प्रांत से शुरू करूं तो मैं क्रिकेट के इतिहास की बात करूं दोस्तों। हमारे कपिल देव के पास न संसाधन थे, ना कोच थे, ना कोई व्यवस्थाएं थी, लेकिन भारत की क्रिकेट हिस्ट्री में जहां बंबई का एकमात्र कब्जा हुआ करता था, तब वो एक गांव से निकला वो व्यक्ति अपनी गलियों में पत्थर फेंकता था, उसको लोग गली में कुत्ते मार कहते थे। उसने हिंदुस्तान का क्रिकेट का नक्शा बदला और भारत को दोस्तों पहली बार विश्व कप दिलाया। तो कह सकता हूं मैं कि मेरे ऐसे पता नहीं कितने ऐसे चुपचाप बैठे हुए सामने कपिल देव होंगे जिनको IIT और PMT का वर्ल्ड कप दिलाने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए दोस्तों। यहां पर मानता हूं मैं मानता हूं कि एक पल में मैं आपका जीवन नहीं बदल सकता, लेकिन दोस्तों एक लिया गया फैसला आपका जीवन बदल सकता है। मैं मानता हूं कि एक पल में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक पल में सोचा हुआ आइडिया एक पल दोस्तों क्या कर सकता है। एक पल धीरू भाई को धीरू भाई अंबानी बना सकता है, तो एक पल का फैसला दोस्तों महाभारत खड़ी कर सकता है। डिपेंड आप पे करता है कि आपको धीरू भाई बनना है या महाभारत खड़ी करनी है। जब द्रौपदी ने दुर्योधन उस महल में जा रहा था, मेरे साथ होने की कोशिश करे जो दोस्तों सपने पालते मेरी तरह, मैं गांव के गुआर से निकला हुआ आदमी और आज आपके स्नेह और मेरे गुरु के आशीर्वाद से कह सकता हूं कि राजस्थान में जहां कोटा का एक छत्र राज था IIT PMT में, उसके सामने कोई शहर खड़ा हुआ है तो वो आपका सीकर है। निश्चित रूप से दोस्तों उस सीकर में सबसे पहले CLC अपने सबसे बड़े वजूद के साथ आज भी खड़ी है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि मेरे सामने बैठे हुए हर लड़के में मैं खुद अपने आप को देखता हूं, अपने मेरे सामने बैठे हुए हर लड़के को मैं अपने आप को देखता हूं। दोस्तों महाभारत का बड़ा सीधा किस्सा था। जब एक महल था, उसमें बीच में कहीं पौंड था, कहीं ऐसा कांच था जिसको लगता था कि वो तालाब है। पहले जो कांच आया तो लगा दुर्योधन को कि तालाब आया है, और अगली बार जब वो तालाब आया तो दुर्योधन को लगा कि अब भी कांच है, वो उस पानी में गिर गया। ऊपर झरोके में खड़ी द्रौपदी उस पे व्यंग्यात्मक हंसी हंस गई और एक हंसी पे दोस्तों महाभारत हो गया। और धीरू भाई को जब एक व्यक्ति ने कहा, तो धीरू भाई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, उस समय जीप हुआ करती है, कार अब आई दोस्तों पर सब जानते हैं। उस समय जीप एक लग्जरी आइटम होता था। एक जीप में पेट्रोल भरने वाले कर पेट्रोल भरने वाले ढंग से जीप में पेट्रोल भर। उसने कहा साहब ढंग से बोलो, मैं भी इंसान हूँ। बोले तू पेट्रोल भरने वाला, तू क्या इंसान है? क्योंकि हमारे बड़ी दुर्भाग्य है, हम मजदूर को कई बार बड़े लोग इंसान में नहीं मानते हैं। उसने कहा कि मैं, धीरू भाई कहता है, इस व्यक्ति को तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उस दिन सौगंध खाई थी कि एक दिन इतना बड़ा बन जाऊंगा कि मेरे अपने खुद के पेट्रोल पंप होंगे, उनका मालिक होऊंगा। दोस्तों एक पल का लिया फैसला धीरू भाई बना सकता है और एक पल का लिया फैसला महाभारत खड़ी कर सकता है। दोस्तों अब फैसला आपको करना होता है और गाइडेंस का क्या रोल है।